नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर हिया अग्रवाल नीलकंठ आईवीएफ जोधपुर से। आज हम बात करेंगे कि किन दंपतियों को किस परिस्थितियों में आईवीएफ एक्सपर्ट से कंसल्ट लेनी चाहिए। दंपति 3-4 साल तक ट्राई करने के बाद निसंतानता से पीड़ित होने के बाद निराश हो जाते हैं और संतान सुख की इच्छा ही खो देते हैं। उनको लगता है कि इतना साल ट्राई करने के बाद अगर गर्भधारण नहीं हुआ तो गर्भधारण होने का कोई उपचार नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई दंपति 2-3 साल ट्राई करने के बाद अपना नहीं गर्भधारण करता है तो उसको आईवीएफ एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आगे का उपचार कराना चाहिए। कोई भी दंपति 1 साल तक निरंतर ट्राई करने के बाद भी अगर गर्भधारण नहीं कर पा रहा है तो उसको भी एक बार एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। प्राकृतिक रूप से अगर दवाई गोलियों से इलाज नहीं हो पाता है और वो गर्भधारण नहीं कर पाते हैं तो आईवीएफ जैसे सरल माध्यम से भी वो गर्भधारण कर सकते हैं। इसलिए उनको निराश नहीं होना चाहिए और फर्टिलिटी कंसल्टेंट को दिखाना चाहिए। ऐसे दंपति जिनमें महिला पार्टनर को अधिक वजन है, चेहरे पे बाल है, नियमित रूप से महामारी नहीं आती है, पीसीओडी की परेशानी है, इनको भी फर्टिलिटी डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि ये हार्मोन का बैलेंस नहीं होता है, जिसको हम हार्मोनल इम्बैलेंस या पीसीओडी की डिसीज़ कहते हैं। इसमें दवाइयों गोलियों से उपचार अच्छे से पॉसिबल है। अगर दवाइयों गोलियों से भी गर्भधारण नहीं हो पाता है तो आईवीएफ माध्यम से इसमें आराम से गर्भधारण किया जा सकता है। इसलिए ऐसी महिलाओं को निराश नहीं होना चाहिए और फर्टिलिटी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐसे दंपति जिसमें सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, जिसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं, वो अगर 2-3 साल तक और ट्राई करने के बाद भी गर्भधारण नहीं कर पाते हैं तो उनको भी फर्टिलिटी एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए और आईवीएफ माध्यम से अपना उपचार कराना चाहिए। कभी-कभार सारे टेस्ट नॉर्मल आने के बाद भी प्राकृतिक रूप से गर्भधारण नहीं हो पाता है और ऐसे मरीज़ आईवीएफ से काफ़ी अच्छे तरीके से सक्सेस प्राप्ति और संतान सुख ले सकते हैं। ऐसे मरीज़ जिसमें ट्यूब की परेशानी आई हुई है, ट्यूब ब्लॉक हो गई है संक्रमण के कारण या टीबी के कारण, उन मरीज़ों को भी आईवीएफ की एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए और आईवीएफ के माध्यम से संतान सुख प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे दंपति जिसमें पुरुष पार्टनर के वीर्य में शुक्राणु की संख्या काफ़ी कम है या फिर नील ही है, वो मरीज़ों को दंपतियों को आईवीएफ एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए क्योंकि अगर बहुत ही कम मात्रा में भी आज की तारीख में ICSI पद्धति के माध्यम से ये अपने ही शुक्राणु से पिता बन सकते हैं और आप बच्चे का सुख प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसे दंपति जो एक बार माँ-बाप बन चुके हैं पर दूसरी बार प्राकृतिक रूप से प्रेगनेंसी नहीं ला पा रहे हैं, दवाई गोली का इलाज ले लिया फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, वो भी आईवीएफ के माध्यम से माता-पिता बनने का सुख फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर दंपति 2-3 साल ट्राई करने के बाद भी अगर बच्चा नहीं ठहर रहा है, उम्र उनकी छोटी है बट फिर भी प्राकृतिक रूप से बच्चा नहीं ठहर रहा, दवाइयाँ गोलियों को इलाज के बाद भी नहीं ठहर रहा, तो उनको डेफ़िनेटली आईवीएफ एक्सपर्ट को दिखाकर जल्दी से जल्दी आईवीएफ के माध्यम से प्रेगनेंसी का उपचार करना चाहिए। अगर कोई दंपति जिसमें महिला पार्टनर 30 से ज़्यादा वर्ष की है या 35 से ज़्यादा वर्ष की है, तो इनको 6-7 महीने ही प्राकृतिक रूप से ट्राई करना चाहिए। 4-5 महीने गोलियाँ और आईयूआई के माध्यम से कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, तो उनको ज़्यादा वेट करने के बजाय आईवीएफ डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि उनका जल्दी से जल्दी और सही रूप से आईवीएफ के द्वारा उपचार किया जा सके। इन मेजर स्थितियों में आईवीएफ माध्यम से सक्सेस प्राप्त की जा सकती है। अगर आप निसंतानता से पीड़ित हैं और अगर आईवीएफ के बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।